तो मूवी की शुरुआत होती है डेनिस से। हाँ, ये कुत्ता डेनिस जो कि रात के 12 बजे वाले फैशन शो का वेट कर रहा था। तभी डेनिस का मालिक नील अपनी क्रश कैथरीन से एक अवार्ड लेने पहुंचा, जहां वो उसके आगे अपने बड़े बड़े जुमले फेंकता कि तभी यहाँ एक डिसलाइकर एक कुत्ता भौंकने लगा, जिसकी वजह से यहाँ बाकी कुत्ते भी आ गए तो हंगामा हो गया। लेकिन यह हंगामा नील के सपनों में हो रहा था, ना कि हकीकत में, क्योंकि यहाँ उसके कुत्ते डेनिस ने भौंक भौंक कर पड़ोसियों को जगा दिया था। इसलिए तब वो इस महिला से माफी मांगने आया, जबकि उसके मन में तो चल रहा था कि इस महिला पर अपना डॉगी बहुत स्टाइल में छोड़ दूं। खैर, तब वो थोड़ा बाहर घूमने निकला, जहां उसे अपने सपनों वाली क्रश कैथरीन दिख गई, जो कि उसी की बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहती थी। तब उसने कैथरीन को बताया कि हे कैथरीन, डू यू नो दैट द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग एब्सोल्युटली एनीथिंग। और दोस्तों, ये मूवी एंड तक देखना, क्योंकि पक्का आप इस मूवी से कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाओगे। तो नाउ बैक टू स्टोरी कि नील अपने स्कूल में गया, जहाँ वो एक टीचर था। तभी वहाँ उसे अपना दोस्त रे मिला, जिससे उसने कुछ पैसे उधार लिए, क्योंकि नील को पैसों की कमी फील हो रही थी। दूसरी तरफ ये आड़े टेढ़े एलियन अपनी मीटिंग में ये डिस्कस करने लगे कि हमें पृथ्वी को खत्म कर देना चाहिए या इंसानियत के नाते छोड़ देना चाहिए। तब इन्होंने सोचा कि चलो यार, ये डिसाइड करने के लिए हम एक ह्यूमन पर टेस्ट करते हैं, जिसको हम ऐसी पावर देंगे कि वो कुछ भी कर सके, और कुछ भी मतलब कुछ भी। इसलिए तब इन्होंने अक्कड़ बक्कड़ करके हमारे नील भाई को चूज किया, जो कि यहाँ साइकिल से गिरा पड़ा था। तभी उसके हाथ में वो पावर आई, जिससे अगर उसने कुछ अच्छा काम किया तो एलियन पृथ्वी को छोड़ देंगे, वरना जल्दी ही ये पृथ्वी को खत्म कर देंगे। जिसके रिजल्ट के लिए इन्होंने अगले 10 दिन तक नील पर नजर रखना शुरू किया। अब वो भी वापस स्कूल में पहुंचा, जहां में पता चला कि ये प्रिंसिपल नील को उतना ही पसंद करता है जितना आप सब्सक्राइब बटन को करते हो, यानी बिल्कुल नहीं। पर फिर भी जब वो क्लास में पहुंचा तो देखा कि ये क्लास कम मच्छी मार्केट ज्यादा बनी हुई है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों बच्चों को परेशान करना, इसलिए मैं अपना साइड में ही पढ़ लेता हूँ। खैर, अब जब इनका लंच टाइम हुआ तो वो रे के पास पहुंचा, जहाँ रे उससे बोला कि और भाई, कैसी रही क्लास। जिस पर नील ने जवाब दिया कि क्या क्लास यार, ऐसी क्लास में तो अगर कल ब्लास्ट होता हो ना तो आज ही हो जाए। तब उसने कहा ही था कि इतने में उसकी क्लास में बहुत तेज धमाका हुआ, जिससे कि मच्छी मार्केट के सारे दुकानदार मारे गए। तब ये देखकर वो वापस अपने घर पर पहुंचा, जहाँ ये डेनिस उससे चिपटने लगा। तब उसने देखा कि इसने तो टट्टी कर रखी है, इसलिए वो बोला कि काश ये अपने आप साफ हो जाए, जो सुनकर वो अपने आप चलते हुए फ्लश में चली गई। तब ये देखकर उसके तोते उड़ गए, इसलिए वो उन्हें बिठाने के लिए दारू पीने लगा कि शायद ये सब मेरा वहम होगा। लेकिन तभी उसके हाथ से वो दारू भी गिर गई, जो देखकर वो बोला कि यार, काश ये दारू वापस बोतल में आ जाए। तब उसने कहा ही था कि इतने में दारू वापस बोतल में भरने लगी, जिससे वो समझ गया कि अपुन ही जादूगर है। लेकिन फिर भी वो अपने दांत मांजने लगा कि ब्रश तो खुद मेरे मुंह में नहीं आएगा ना, इसलिए। जिस बीच उसे अपने स्कूल का ब्लास्ट याद आया, तो वो बोला कि ब्लास्ट में जितने भी लोग मरे वो जिंदा हो जाए। तब उस ब्लास्ट में मरे बच्चे तो जिंदा हुए ही, लेकिन बाकी ब्लास्ट में मरे हुए लोग भी ज़ॉम्बी की हालत में उसके घर पर आने लगे कि क्या बे बांसुरी वाले, हमें क्यों नींद से उठा दिया। तब ये देखकर नील ने विश किया कि सब कुछ वैसा ही कर दो जैसा ब्लास्ट से पहले था। तब ये विश करते ही वो वापस स्कूल में पहुंच गया, जहाँ उसके सामने रे बैठा था। तब उसे लगा कि शायद वो किसी सपने में था, इसलिए वो रे के साथ लंच डेट पूरी करके जब वापस अपनी क्लास के पास आया तो देखा कि यहाँ ये शैतान के बच्चे अभी भी हल्ला मचा रहे हैं। इसलिए तब नील ने विश करी कि काश ये लोग पढ़ने लिखने वाले डेकी सुकी जैसे बच्चे हो जाएं। तब ये विश करते ही उसने देखा कि क्लास में सारे बच्चे
आइंस्टीन की औलाद बन गए हैं, जो देखकर वो समझ गया कि भाई लॉटरी लग गई यार, सच में। इसलिए वो जल्दी से क्लास लेकर जब बाहर आया तो देखा कि वो प्रिंसिपल बाकी टीचर्स के साथ खड़ा है। इसलिए उसने विश किया कि काश ये प्रिंसिपल मुझसे अच्छे से बात करे। जो विश करते ही वो प्रिंसिपल उसके सामने ऐसे नाचने लगा जैसे रियल लाइफ में टीचर प्रिंसिपल के पीछे नाचते हैं। खैर, अब वो यहाँ से कैंटीन में आया, जहाँ उसने देखा कि उसका दोस्त रे एक लेडी टीचर प्रिंगल के क्लोज आना चाहता है। इसलिए तब उसने दोबारा अपना हाथ हिलाकर रे और प्रिंगल को क्लोज कर दिया, जिससे कि उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगा। और मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब ये कुछ भी कर सकता है तो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाता, है ना। वो बना था मेरे दोस्त, लेकिन जब उसने देखा कि इनकी जिंदगी में दुनिया को लेकर इतने कलेश चल रहे हैं तो वो जादू से वापस अपने घर पर ही आ गया, जहाँ वो अपनी मर्जी के मुताबिक अजीबोगरीब भेष बदलने लगा। जिसके बाद उसने अपने बेड से ही अपनी क्रश कैथरीन को भी देखा, जो कि अपने कपड़ों को प्रेस कर रही थी। तब इतना मस्त माहौल देखकर वो सो गया। जिसके अगले दिन उसने ये बात रे को बताई कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसका प्रूफ देने के लिए उसने इस कंगाल को जिंदा किया, हाथ में फूल लाया, साथ ही सबसे टेस्टी सैंडविच भी खिलाया, जो देखकर रे काफी एक्साइटेड हो गया। इसलिए तब वो नील को घोड़ों की रेस में लाया, ताकि वो इस रेस में अंधा पैसा जीत सके। है ना मोटा दिमाग। अबे भाई डायरेक्ट पैसे ही मांग लो ना, क्यों बेकार में घोड़ों के घोड़े लगाने हैं। खैर, दूसरी तरफ यहाँ एलियंस के डिवाइस का सिस्टम हैंग हो गया, जिससे कि कुछ देर के लिए नील की पावर्स चली गई। तभी यहाँ कैथरीन अपनी दोस्त से बोली कि मैं नील को काफी पसंद करती हूँ, जो सुनकर उसकी हरामी दोस्त ने कह दिया कि पसंद करती हो तो जाओ, उसके साथ जो करना है वो करो। वहीं दूसरी तरफ नील ने भी अपनी यही विश करी कि काश यार अब कैथरीन भी मेरे पास आ जाए। तब उसने मांगा और कैथरीन उसके घर पर आ गई, जहाँ उसे लगा कि शायद ये सब उसकी पावर की वजह से हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। खैर, अब अगले दिन तक नील की पावर वापस आ गई। इसलिए तब पहले तो उसने यहाँ का मौसम बदला, जिसके बाद कपड़े खुद उसकी बॉडी से चिपक कर इसे नाश्ता कराने ले आए, जहाँ उसे लगा कि चलो यार अब डेनिस को भी इंसानों की बोली दे देते हैं। इसलिए तब उसने डेनिस को इंसानों की तरह बोलने की विश मांग ली, जिससे अब ये कुत्ता भी बोल सकता था। तभी यहाँ कैथरीन भी आ गई, जो कि कल रात के लिए नील से माफी मांगने आई थी। लेकिन नील तो खुद कैथरीन को प्रपोज करने ही वाला था कि इतने में अंदर से डेनिस बोला कि नहीं मास्टर, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। जो सुनकर कैथरीन को लगा कि शायद नील एक गे है, इसलिए बाथरूम से कोई आदमी उसे ये सब कह रहा है। तब वो ये सब सुनकर यहाँ से गुस्सा होकर चली गई, जहाँ नील उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागने लगा, जहाँ बीच रास्ते में उसे रे भी मिल गया। तब रे ने बताया कि भाई वो लेडी टीचर प्रिंगल मुझे रोमांटिकली प्यार नहीं कर रही, उल्टा वो तो मेरी पूजा करने लगी है। लेकिन अभी नील जल्दी में था, इसलिए वो रे को एक सॉसेज में बदलकर अपने साथ ले जाने लगा, जहाँ उसने देखा कि कैथरीन एक शॉप में आई है, तो वो उसे समझाने उस दुकान में आ गया। लेकिन वो नील की बात सुनना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तब नील ने भी उस सॉसेज को वापस रे में बदला कि भाई कभी तुझे कोई खा न ले। खैर, दूसरी तरफ एलियंस नील की परफॉर्मेंस देखकर बहुत निराश थे, क्योंकि उसने अभी तक इन सुपर पावर से कोई अच्छा काम नहीं किया था। यहाँ कैथरीन भी जब अपने अपार्टमेंट में गई तो वहाँ उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड टोनी दिखा, जो कि वापस से कैथरीन की लाइफ में आना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ नील पहुंच गया, जो कैथरीन को अपने साथ डिनर करने के लिए अपने रूम में ले आया, जहाँ वो कैथरीन को अपने बारे में सब कुछ सच बताने लगा कि मेरे पास सुपर पावर है जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तब कैथरीन को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह बोली कि सस्ती वाली मत पिया करो नील। तब इनकी बातों के बीच यहाँ खिड़की से टोनी भी आ गया,
जिसने अपनी गन डायरेक्ट नील पर पॉइंट कर दी। लेकिन नील को घंटा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसने तो टोनी की कलाई को तोड़कर वापस जोड़ दिया, जिससे कि वो गन यहीं गिर गई। तब ये देखकर कैथरीन यहाँ से भाग गई कि भैया तुम ही लड़ते रहो, मैं तो जा रही हूँ सोने। जिस बीच पहले तो नील ने टोनी को खूब घुमाया, क्योंकि वो जो भी विश कहकर अपना हाथ हिलाता तो वो विश पूरी हो जाती। लेकिन फिर एक पॉइंट आते ही उसने नील को बेहोश कर दिया। वैसे नील भाई पहला लड़का है जो हाथ हिलाने से कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रांग हुआ है। खैर अब टोनी ने नील को किडनैप कर लिया, क्योंकि वो उससे अपने फायदे की विशेष पूरी कराना चाहता था, जिसके लिए उसने डेनिस को गन पॉइंट पर भी ले लिया। दूसरी तरफ कैथरीन जो कि नील को ढूंढने आई, तो उसे वहां नील तो नहीं बल्कि रे मिल गया, जो कि प्रिंगल से भागता हुआ छुप रहा था। तब कैथरीन को पता चला कि आज नील स्कूल में भी नहीं गया, तो मतलब वो कहाँ होगा। इसलिए वो तभी रे के साथ टोनी के अपार्टमेंट में आई, जहां उसने रे की मदद से नील को बचा लिया। साथ ही तब नील ने अपने कुछ विशेष वापस ले ली, जिससे कि रे मिस प्रिंगल के चंगुल से भी बच गया। लेकिन तब भी कैथरीन और रे उसे छोड़कर यहाँ से चले गए, क्योंकि वो नील से काफी गुस्सा थे। तब ये देखकर नील वापस से कैथरीन के पास गया, जहाँ वो गुस्से में उससे बोली कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो कभी भी कुछ भी कर सकता हो। हैं, इसे अपने लिए चांद तारे नहीं तोड़वाने क्या। खैर तब बेचारा नील काफी भारी मन के साथ डेनिस के पास आया, जहां इन्होंने सोचा कि चलो यार अब देश दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए तब इन्होंने 3-4 विशेष मांगी कि एक तो सब लोगों को जितना खाना चाहिए उतना मिल जाए, दूसरी चीज कि देश आपस में किसी बात को लेकर ना लड़े, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाए। है ना दोस्तों, काफी अच्छे विशेष, लेकिन क्या सच में ये अच्छी हैं? बताता हूँ। अब जब उसने ये विश मांगकर टीवी देखा, तो पता चला कि पूरी दुनिया में लोग गुब्बारे की तरह फूलते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। साथ ही देश अब किसी वजह से नहीं बल्कि बिना वजह लड़ रहे हैं। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से यहाँ जल्दी आइस एज भी आने वाली है। तब ये देखकर उसने जल्दी से अपनी ये सारे विशेष कैंसिल कर दी, जिसके बाद वो काफी डिप्रेस हो गया कि यार ना तो मैं अपनी लाइफ अच्छी कर सका और ना ही दुनिया की, इसलिए अब मैं करूंगा खुद की खुशी। जिसके लिए वो डेनिस के बिस्कुट का जुगाड़ बनाकर पानी में कूद गया। लेकिन डेनिस था कुत्ता यानी वफादार, इसलिए वो भी अपने मालिक को बचाने पानी में कूदा, जबकि इन भाई साहब को तैरना नहीं आता था, इसलिए उल्टा नील को ही उसे बचाकर बाहर लाना पड़ा। तब ये दोनों बैठे ही थे कि इस बीच डेनिस बोला कि तुम ये पावर मुझे दे दो, क्योंकि मैं हूँ वफादार जो कभी सेल्फिश फैसले नहीं लूंगा। तब ये सुनकर नील ने डेनिस को ये पावर दे दी, जो देखकर एलियंस को लगा कि ये क्या कर रहा है भाई, जानवर को पावर दे रहा है, अभी पृथ्वी खत्म करता हूँ। इसलिए तब उसने पूरी पृथ्वी पर हमला किया, जहाँ ठीक इसी टाइम डेनिस ने ये विश करी कि ये पावर जहाँ से आई है वो जगह ही खत्म हो जाए, जिससे कि एलियंस का हमला वापस उनके पास ही रिवर्स होने से इन एलियंस के एक कुत्ते ने ही कुत्ते फेल कर दिए। जिसके अगले दिन जब नील ने कैथरीन को बताया कि मैंने अपनी सारी पावर खत्म कर दी, तो अब वो नील के साथ हाथ पीले करने के लिए मान गई। अब देखो दोस्तों, इस मूवी से कोई मैसेज मिले या ना मिले, लेकिन ये जरूर समझ आता है कि अगर आपको ऐसी कोई पावर मिले तो सबसे पहले उस बंदे को खत्म करो जिसने ये पावर आपको दी, ताकि फिर वो आपसे इस पावर को ना ले पाए। खैर, अब आपको इस मूवी से क्या लेसन मिला, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज शाउट आउट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस मूवी से जुड़ी चीजों के बारे में कमेंट करें, ना कि शाउट आउट के। ठीक है, तो चलो अब इसी नोट के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।